नमस्कार। एनडीए की बैठक की इन तस्वीरों को देखिए। यह इंडी अलायंस के उन नेताओं के चेहरों की हवाइयां उड़ाने के लिए काफी है जो कि 4 जून के बाद से ही जश्न में डूबे थे। पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया। नीतीश के भाषण पर पीएम मोदी का ये ठहाका इंडी अलायंस की उस कुटिल अट्टहास को खत्म करने वाला है जो इस कदर जश्न में डूबा था मानो सरकार मोदी के नेतृत्व में नहीं इंडी अलायंस की बनने वाली हो। कांग्रेस प्रेमी पत्रकार राहुल गांधी की भलाइयां लेते नहीं थक रहे थे। स्तुतिगान में आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहे, 54 साल के युवा राजनेता बन चुके हैं, मजबूत राजनेता। लेकिन असल सच ये तस्वीरें हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए एनडीए के तमाम घटक दलों ने एक स्वर में और सीधे सपाट शब्दों में बता दिया कि इस बार मोदी सरकार 9 जून को बनेगी। तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेंगे और मजबूती के साथ सरकार बनेगी, वो भी स्थिरता के साथ। पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत नीतीश के इन शब्दों के बाणों ने इंडी अलायंस के ख्वाबी गुब्बारों में वो छेद किया है जो कई दिनों तक इस आस में आसमान छू रहे थे कि नीतीश कुमार पलटेंगे जरूर, लेकिन ऐसा ना हुआ। बिल्ली के मनाने से छींका नहीं टूटा। जनादेश यही है कि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रचे। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी इसी और इशारा किया कि गठबंधन के बावजूद भी वो रुकेंगे नहीं, स्पीड थोड़ी भी कम नहीं होगी। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, इंडी वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडी अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है।
वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा, और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। अब सवाल ये है कि इंडी अलायंस का क्या होगा। 4 जून के बाद राहुल गांधी के बयानों में वो नया दंभ और अहंकार जुड़ा है जो अब अपने करीबी अलायंस के साथियों और कांग्रेस प्रेमी पत्रकारों को ही झेलना पड़ेगा। नतीजों के बाद आपने सुना ही होगा कि कैसे मंच से ममता बनर्जी ने यह शिकायत की थी कि उन्होंने राहुल गांधी को बधाई का मैसेज भेजा, लेकिन राहुल ने पलटकर जवाब देना तक वाजिब नहीं समझा। इधर आम आदमी पार्टी के नेता परेशान हैं, न चुनावों में ना ही नतीजों के बाद राहुल गांधी ने एक बयान तक नहीं दिया कि केजरीवाल को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए संघर्ष करना है। हताश परेशान आपके नेता गोपाल राय कांग्रेस से गठबंधन के खात्मे का संकेत दे चुके हैं। इंडी अलायंस की एक मीटिंग हुई जरूर है, लेकिन इसमें क्या रणनीति बनी, भविष्य में वो क्या करेंगे, कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ पाया। राजस्थान में नागौर सीट से जीत कर आए जाट नेता हनुमान बेनीवाल ने भी नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू में खुलकर कहा कि इंडी अलायंस में उनका अपमान किया गया, उनको मीटिंग में तक नहीं बुलाया गया। पिछली बार मोदी सरकार में हिस्सा रहने वाले इस जाट नेता का यह बयान बड़ा संकेत है, यह बताने के लिए कि इंडी अलायंस अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, वो भी पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण से पहले। इसके पीछे मात्र 99 सीट जीतकर जश्न मनाने वाले कांग्रेस का एक अहंकार है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आज तक की पत्रकार मौसमी सिंह ने एक सीधा सा प्रश्न पूछा, तो राहुल गांधी ने पलटकर मौसमी सिंह को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा मजे की बात यह है कि मौसमी सिंह स्वयं कांग्रेस के मीडिया सेल की एक करीबी पत्रकार रही। एक दिन पहले ही मौसमी सिंह ने इंडिया टुडे के लिए एक लंबा चौड़ा स्तुतिगान करते हुए आर्टिकल लिखा था कि कैसे राहुल गांधी ने खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। उसी मौसमी सिंह को राहुल गांधी ने हड़का दिया। स्पष्ट है कि राहुल गांधी का अहंकार अब अपने ही इकोसिस्टम को खाने लगा है। कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े राजदीप सरदेसाई और अजीत अंजुम जैसे इन्फ्लुएंसर पत्रकार भी इस बात को दबे स्वर में स्वीकारने लगे। मौसमी सिंह के बहाने राहुल गांधी के व्यवहार को अनुचित बताने लगे, इससे पहले कि राहुल गांधी उनका भी नंबर लगाते। हालांकि यह भी सच है कि राहुल गांधी अब किसी की सुनने वाले नहीं है। वो अपने आप को विजयी मान चुके हैं और उन्हें जो भी आईना दिखाएगा वो जाएगा। इंडी अलायंस के दलों को भी इसका एहसास है, लिहाजा वो दल जो कभी एनडीए में आत्मसम्मान ना मिलने की बात कहकर एनडीए छोड़कर चले गए थे, कोई बड़ी बात नहीं कि जल्द भविष्य में वो दोबारा एनडीए के साथ खड़े नजर आए। इसमें एक बड़ा नाम है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का। 2019 में शिवसेना ने 13 सीटें जीती थी। इंडी अलायंस में यह आंकड़ा घटकर 9 हो चुका है। ऊपर से यह भी कि कांग्रेस महाराष्ट्र में 13 सीटें जीतकर इंडी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम की दावेदारी अब कांग्रेस की होगी, उद्धव ठाकरे की नहीं। इंडी अलायंस में जब सीएम पद ही नहीं मिलेगा तो रहने का क्या फायदा। इधर खबर है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को दोबारा घर वापसी के लिए आमंत्रित करने के लिए संकेत दे रही। हम ये जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। उद्धव ठाकरे एनडीए में आएंगे तो केंद्र की सत्ता में भी हिस्सेदारी लेंगे और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एनसीपी अघाड़ी दुखाड़ी
सबको साथ लेकर राजनीति करने से भी छुटकारा मिलेगा। बहरहाल ये होगा तब होगा, अभी बस 9 जून का इंतजार है, जब राष्ट्रपति भवन में मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में मोदी की कैबिनेट कैसी होगी। देखते रहिए जे के नाम। नमस्कार।